हेलो बच्चों, नरेंद्र सागर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपको जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे, जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षा, स्पेशली एसएससी की सीजीएल है, एमटीएस हवलदार है, आपके जीडी है, सीपीयू है, सीजीएल है, सभी एसएससी परीक्षाओं के लिए आपके बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और आपके रेलवे है, बैंक है, ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, आपका एनडीए है, सीडीएस है, आपकी पुलिस है, डिफेंस सर्विसेज है, क्लरिकल जॉब है, स्टेट की जो भी सर्विसेज हैं, उन सभी के लिए, और सभी जो कि जीके जीएस सभी विषयों का संकलन होता है, जो कि आपके साइंस के सभी क्वेश्चन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और बायोलॉजी है, आपके एग्रीकल्चर है, आप कंप्यूटर साइंस है, आपके सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी है, आपके इकोनॉमिक्स है, आपके स्पोर्ट्स हैं, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, डे है, अवार्ड्स हैं आपके, और आपके स्टैटिक जीके है। वो सभी क्वेश्चन हम आपको इन वीडियो में सभी तरह के क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। और आप परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। और हम ये कुछ लेक्चर और कुछ हम आपको जो पेपर जो क्वेश्चन स्पेशल, कोई हिस्ट्री पर है, कोई साइंस पर है, कोई पॉलिटी पर है, तो हम स्पेशल भी हम जो वीडियो बना रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्न में से कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए CI, ऑप्शन बी CM, ऑप्शन सी CR, ऑप्शन डी CU। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि जो क्यूरियम का जो कि रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा थर्मोमीटर के आविष्कारक कौन है? आपका ऑप्शन है ए गैलीलियो, बी माइकल फैराडे, सी जे थॉमसन और डी फारेनहाइट। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी पारा थर्मोमीटर के जो आविष्कार हैं वो फारेनहाइट है। और टेम्परेचर आपको फारेनहाइट में भी और केल्विन में भी और जो कि सेल्सियस में भी, तीन तरीके से जो कि टेम्परेचर को हम नापते हैं। तो ये आपका डी राइट आंसर, तो डी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? आपका ऑप्शन है ए तेल छितराव, बी अम्ल वर्षा, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, जो कि जो चेरनोबिल महाविपदा जो जिसके प्रदूषण कारण वो है रेडियोधर्मी अपशिष्ट, जो कि इस समय जो हमारा रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो ये चेरनोबिल जो कि यूक्रेन में स्थित है, और इस समय इस पर पूरा रूस का कब्जा है। और यहाँ से भी पूरा रेडिएशन फैल सकता है, जो कि यूरोप तक सभी के लिए विनाश का कारण हो सकता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? आपका ऑप्शन है ए अग्नाशय कोशिका, बी उपकला कोशिका, सी तंत्रिका कोशिका और डी अधिचर्मक कोशिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। तो सी द राइट आंसर आपका, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी आर्निथोलॉजी, सी पोमोलॉजी और डी जेस्टोनोलॉजी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आर्निथोलॉजी, यानी पक्षियों के जो अध्ययन को, जो वैज्ञानिक अध्ययन को जो कि आर्निथोलॉजी बोलते हैं। तो बी इसका राइट आंसर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? आपका ऑप्शन है ए पादाप, बी केंद्रक, सी खाद्य धानी और डी कोश का झिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज़ द राइट आंसर, यानी खाद्य धानी। तो अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी में पचाता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए रूथ हेडलर, ऑप्शन बी जॉन हैरिंगटन, ऑप्शन सी रोलैंड हिल, ऑप्शन डी फेलिक्स
हाफमैन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एस्पिरिन का जो आविष्कार फेलिक्स हाफमैन ने किया था। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दवा को एक चिंतारोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए वारफरिन, बी डाइजेपाम, ऑप्शन सी लेटेनोफ्रोस्ट, ऑप्शन डी हाइड्रालेजिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि डाइजेपाम। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? आपका ऑप्शन है ए परिसंचरण तंत्र, आप ऑप्शन बी उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन सी जनन तंत्र, ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस्टेशन का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए राइट बंधु, बी रोनाल्ड बी जॉनसन, ऑप्शन सी एसन जोर्डनॉफ, और ऑप्शन डी केन कुटारागी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्लेस्टेशन का जो आविष्कार केन कुटारागी ने किया था। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन पर जो कि मौजूद होती हैं? आपका ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें होती है डी 4। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए गति का नियम, बी न्यूटन का पहला नियम, सी न्यूटन का दूसरा नियम और डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी न्यूटन का पहला नियम। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और प्रकारात्मक इकाई कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए सेरेब्रम, बी नेफ्रॉन, सी सेरिबेलम और डी न्यूरॉन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है, आप किसका हिस्सा है? आपका ऑप्शन है तंत्रिका, पाचक, परिसंचरण और अंतःस्रावी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति की मात्रा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए संवेग, बी बल, सी चाल और डी द्रव्यमान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी न्यूटन गति की जो मात्रा का प्रयोग संवेग के लिए किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? आपका क्वेश्चन है Ma, Mg और Ms और Mn। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो साइंस वाले तो बिल्कुल इनके रटे पड़े हैं, आर्ट वाले के थोड़ा याद करना पड़ता है। तो इसका मैग्नीशियम का जो कि रासायनिक जो प्रतीक है वो है Mg। बी इज़ द राइट आंसर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए विलियम हार्वे, बी चार्ल्स बेबेज, सी जेम्स यंग सिम्पसन और डी लुइस ब्रेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी। डी इज़ द राइट आंसर, लुइस ब्रेल। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए अग्रलाट पाली, बी वित्तीय पाली, सी शंख पाली और डी अनुकपाल पाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी। सी इज़ द राइट आंसर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पोन्स, बी थैलेमस, सी पिन्ना और डी मेंडुला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी, यानी मस्तिष्क का जो भाग नहीं है वो होगा आपका सी पिन्ना। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है फेक्सोफेनाडाइन, ऑप्शन बी टेमेडोल, ऑप्शन सी सोमेट्रिटोन, ऑप्शन डी लेवोथायरोक्सिन।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि जो माइग्रेन सिर के दर्द के लिए दवा का प्रयोग हो जाता है वो है लेवोथायरोक्सिन। तो डी इसका आंसर राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए जोसेफ लिस्टर, बी विलियम हार्वे, सी रॉबर्ट नॉक और डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसका डी, यानी कि एंटीबायोटिक का जो कि आविष्कार किया वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलाई की मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए अल्फ्रेड पी साउथविक, बी आइजक सिंगर, ऑप्शन सी मोरासाकी शिकुबू, ऑप्शन डी एनाओका शिशु। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी सिलाई की जो मशीन का आविष्कार किया वो है आइजक सिंगर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम परमेंट का सूत्र है, तो आपका KMnO4 और KMn2O4 और K2Mn2O4 और K2Mn। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज़ द राइट आंसर। पोटेशियम परमेट का राइट आंसर जो रासायनिक सूत्र है वो है KMnO4। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। टिन का प्रतीक क्या है? आपको SN, CL, TI और TN। साइंस के बच्चों को तो ये बिल्कुल मुँह जबानी याद ही है, उनको तो आर्ट के बच्चों को ये याद करने पड़ते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर, ये टिन का प्रतीक है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? आपको ऑप्शन है ए शैवाली, बी परजीवी, सी प्रोटोजोआ और डी बैक्टीरियल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि जो टाइफाइड बुखार का जो कारण है वो बैक्टीरियल। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? आपका ऑप्शन है ए जीवाणुजनित, बी विषाणुजनित और डी प्रोटोजोआ और डी कब की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि टाइफाइड और टीबी जीवाणु जनित रोग हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे सघन ज्ञात स्थायी तत्व है? आपका ऑप्शन है ए टंगस्टन, बी ओस्मियम, सी एल्यूमिनियम और डी रोडियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियानो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए जॉन बार्बर, बी सर हेनरी कोल और सी जोसेफिन कोबरेन और डी बार्टोलोम्यू क्रिस्टोफोरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी पियानो को आविष्कार बार्टोलोम्यू क्रिस्टोफोरी ने किया था। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए कृत्रिम प्रोसेस से, बी एक जीवाणु से, सी कवक से और डी विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी प्रतिजीवी पेनिसिलिन जो कवक से प्राप्त होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इसका पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए एडवर्ड जेनर, बी नील्स बोर, सी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी हेनरिक हर्ट्ज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी पेनिसिलिन की जो खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ये हमारे सभी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन हो गए, सभी साइंस के क्वेश्चन हैं। तो आप परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं और आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो भी हमारे लिए कमेंट करना। कोई सुझाव हो तो वो भी हमारे लिए कमेंट करना। हमने बताया था कि हम मिक्सचर क्वेश्चन भी और स्पेशली साइंस पर, पॉलिटी पर और आपके हिस्ट्री पर भी, हम जो कि ज्योग्राफी पर भी, इकोनॉमिक्स पर स्पेशल क्वेश्चन भी, हम कंप्यूटर पर भी स्पेशल भी पूरा हम क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ये 30 क्वेश्चन पूरे साइंस क्वेश्चन हो गए। परीक्षा से पहले निश्चित रिवाइज करके जाएँ और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और हमारी इस चैनल पर GK GS नहीं, और इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी इस चैनल पर उपलब्ध है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।